रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री ने गिनाई उपलब्धियां, कहा इन योजनाओं से बढ़ा आदि आबादी का मान सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर आदि आबादी को भरोसा दिया कि सरकार उनके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए पिछले 4 वर्षों से हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी आर्थिक मजबूती के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन राशि, फूलो जानू आशीर्वाद अभियान, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरितग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साइकिल वितरण योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख से अधिक बहनों को हर साल 12,000 की सम्मान राशि मिलेगी। एक परिवार में अगर 3-4 बहनें हैं तो उस परिवार को सिर्फ इस योजना से एक साल में सम्मान राशि 36 से 48,000 रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में झारखंड पहला राज्य है जहां 50 वर्ष से अधिक की विधवा, परित्यक्ता या एकल माता बहनों को राज्य सरकार हर महीने 1,000 रुपये की मासिक पेंशन सम्मान के रूप में दे रही है। इसके अलावा राज्य की 10 लाख किशोरियों को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को पंख देने का भी काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कुल 40,000 रुपये की यह सहायता राशि हर बहन और बेटी को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। इसके अतिरिक्त अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरितग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, साइकिल वितरण योजना आदि कई ऐसी योजनाओं को झारखंड सरकार द्वारा आदि आबादी और अन्य लोगों के लिए चलाया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, चंपई सोरेन से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, वह एक अनुभवी राजनेता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के संबंध में चंपई सोरेन से अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता हैं और अलग झारखंड आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह उन्हें सीएम पद से हटाया गया उससे वह आहत है और अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा, अगर चंपई सोरेन जैसे वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ेंगे तो इसका असर पार्टी पर पड़ेगा। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करती है कि सीएम हेमंत सोरेन के आरोप के जवाब में मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उनके विधायक बिकाऊ हैं। अगर अपने सभी विधायकों को वह बिकाऊ कहेंगे तो कौन बचेगा। अगर कोई विधायक अपना दुख व्यक्त करता है तो उसकी बात को सुननी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपई सोरेन का किया एनडीए में स्वागत। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने झारखंड सरकार में मंत्री चंपई सोरेन को एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार को पोस्ट किया और कहा, चंपईदा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट से चंपई सोरेन के एनडीए में शामिल होने के प्रयासों को बल मिलता है। चंपई सोरेन अभी दिल्ली में ही है। उन्होंने मार्मिक पत्र लिखकर अपनी पीड़ा जाहिर की है। कल्पना सोरेन ने कहा, सबको हक और अधिकार दिलाने के पूर्वजों के सपने को साकार कर रही है झामुमो। गांधी विधायक कल्पना सोरेन ने सोमवार को कहा कि झामुमो सबका हक और अधिकार दिलाने के पूर्वजों के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के आंदोलन में न जाने कितने आंदोलनकारियों ने अपने सपनों की आहुति दी है। उन सपनों का एक बड़ा उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को वह सम्मान और अधिकार मिले जिसके वे हकदार हैं। इसी सोच के साथ झामुमो ने राजनीति में कदम रखा ताकि राज्य के हर महिला और बेटी का वह हक और इज्जत मिले जो इनके हिस्से का है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हम उस मंजिल की ओर अग्रसर हैं जहां हर चेहरा मुस्कुराएगा और हर महिला गरिमा से अपना जीवन जी सकेगी। आपके समर्थन से हम एक सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। हम इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। साहिबगंज में बहू ने ससुर को उतारा मौत के घाट, थाने में किया आत्मसमर्पण। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में बहू ने ससुर को बेरहमी से हत्या कर दी और थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुश्तैनी जमीन को लेकर अक्सर ससुर बहू के बीच विवाद होता रहता था। आखिरकार बहू ने ससुर पर हंसुए से वार कर उसकी जान ले ली। ये मामला राजमहल के प्राण टोला जामनगर का है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राणटोला के रहने वाले विभूति मंडल का पुत्र गोविंद मंडल काम के सिलसिले में बाहर रहता है। उसकी पत्नी रीना देवी का अपने ससुर के साथ विवाद होता रहता था। विभूति मंडल दोपहर में भोजन करने के बाद घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था।
उसी वक्त पुश्तैनी जमीन को लेकर बहू से विवाद हो गया। इसी बीच गुस्से में बहू ने कुर्सी पर बैठे ससुर पर हंसुआ से पीछे से वार कर दिया। इससे उसका गला कट गया और वहीं गिर गया। काफ़ी खून बहने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ससुर की हत्या करने के बाद आरोपी बहू रेणु देवी ने राजमहल थाना पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। घटना की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विमलेश त्रिपाठी, थाना प्रभारी गुलाम सरवर, राधानगर थाना प्रभारी नीलेश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। बगोदर से धनबाद जा रहे कंटेनर ने 4 लोगों को रौंदा, एक महिला की मौत और 3 अन्य घायल। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक कंटेनर ने 4 लोगों को रौंद दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। बगोदर थाना इलाके की जीटी रोड और ओरा मोड़ पर यह सड़क दुर्घटना हुई। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि जीटी रोड ओरा मोड़ के पास बगोदर से धनबाद की ओर जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित हो गया। इसके बाद उसने सड़क पर पार कर रहे कम से कम 4 लोगों को कुचल दिया। गिरिडीह जिले में हुई इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, एक अन्य महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए। ये सभी लोग सड़क पार कर रहे थे। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को इलाज के लिए ओरा स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घायल दोनों बच्चे की स्थिति गंभीर है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी बगोदर थाना को मिली तो तुरंत पुलिस बल को वहां भेजा गया। घटना की जानकारी ली, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीण पुलिसों को सौंप दिया गया। मृतक महिला बगोदर थाना क्षेत्र के दावा की रहने वाली बताई जा रही है। 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल उर्फ बच्चन दा ने किया आत्मसमर्पण। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली रामदयाल महतो और बच्चन दा ने आत्मसमर्पण किया है। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। गिरिडीह जिले की पुलिस पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। रामदयाल महतो और बच्चन दा गिरिडीह जिले के रहने वाले हैं। पिछले दिनों गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने फरार इनामी नक्सलियों के करीबियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। उनसे कहा कि नक्सलवाद की राह पर चल रहे अपने लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए कहें। उनकी यह पहल कामयाब हुई और रामदयाल महतो ने पुलिस के सामने हथियार डालने का फैसला किया। एसपी ने लोगों से अपील की थी कि वे रामदयाल महतो को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के लाभ के बारे में बताएं, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास करें। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर उसने पुलिस की बात नहीं मानी तो सबको पता है कि नक्सलियों की ज़िंदगी जंगलों में ही बीतती है, कभी भी वह पुलिस की गोली के शिकार हो सकते हैं। एसपी की पहल के बाद रामदयाल महतो के पुत्र ने अपने पिता को समर्पण करने के लिए प्रेरित किया। रामदयाल ने रविवार को गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने कई मामलों में उससे पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। गुप्त तरीके से आत्मसमर्पण की सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। रामदयाल महतो और बच्चन दा नक्सली संगठन में जोनल कमेटी के मेंबर रहे हैं। पारसनाथ से लेकर टुंडी तक कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। 25 लाख के इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ इलाके में रामदयाल महतो की संगठन को मजबूत कर रहा था। पुलिस की माने तो रामदयाल महतो वर्षों से संगठन के लिए काम कर रहा था। उसका दस्ता पिटान, निमिया घाट, मधुबन, डुमरी, टुंडी समेत कई इलाकों में बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 75 से अधिक मामले दर्ज हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासी विरासत को बचाए रखने के लिए हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना जरूरी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि आदिवासी समाज के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों का कथित घुसपैठ बड़ा खतरा बन चुका है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हालिया कुछ सालों में संथाल परगना के 6 जिलों की डेमोग्राफी में अस्वाभाविक बदलाव देखने को मिला है। अचानक मुसलमानों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। घुसपैठियों के अनगिनत टोले बस चुके हैं। संथाल परगना में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं खतरे में आ चुकी है। बांग्लादेशी मुसलमान फर्जी कागजात बनाकर आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक के लालच में झामुमो और कांग्रेस आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। झारखंड की नैसर्गिक पहचान और आदिवासी समाज की विरासत को बचाए रखने के लिए बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ साथ झामुमो और कांग्रेस को भी राज्य की सत्ता में से उखाड़ फेंकना है। लोथफल घूमने आए बालूमत के पर्यटक फंसे। झारखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से लातेहार जिले के मामाटांड़ स्थित राज्य का सबसे ऊंचा लोथफॉल इन दिनों उफान पर है। जलप्रपात ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसी दौरान बालूमत के 2 पर्यटक यहां घूमने आए और मुश्किलों में घिर गए। दोनों पर्यटक लोथ जलप्रपात के बेहद करीब पहुंच गए और ऐसी स्थिति में आ गए कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था।
सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने दोनों युवकों को आगे जाने से रोका, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आगे बढ़ चले गए। इसी दौरान अचानक जल स्तर बढ़ गया और दोनों युवक झरने के नीचे पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। जान बचाने के लिए दोनों ने ऊंचे पत्थरों पर चढ़ गए। पत्थर के टीले पर दोनों चढ़ तो गए, लेकिन इन पानी का बहाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसकी जानकारी झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कर्मियों को मिली तो फौरन JTDS के कर्मी मनोज मिंज, दिलीप तिर्की, एडवर्ड तिर्की, अशोक तिर्की मौके पर पहुंचे। काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे हर तरह से उनकी मदद करते हैं, लेकिन कई बार पर्यटक उनकी बात नहीं मानकर अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन पर्यटकों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे ऐसा काम न करें जिससे उनकी जान को खतरा हो। रक्षाबंधन में रसगुल्ला खा रहे थे किशोर, गले में अटकने से हुई मौत। एक परिवार में रक्षाबंधन की खुशियां देखते देखते मातम में बदल गई। पूर्वी सिंहभूम में गालोडी के पाटमहुलियम गांव में इसी तरह की घटना घटी है। यहां 17 साल के एक किशोर की मौत रसगुल्ला खाने के दौरान हो गई। मिली खबर के मुताबिक घर के इकलौते बेटे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दरअसल किशोर बिस्तर पर लेटे लेटे रसगुल्ला खा रहा था। इसी के साथ वो मोबाइल में भी गेम भी खेल रहा था। इस बीच अचानक रसगुल्ला उसके गले में अटक गया और किशोर लड़का छटपटाने लगा। उसे उल्टी होने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मिली खबर के मुताबिक मृतक की पहचान अमित सिंह के रूप में की गई है। उसकी आयु 17 साल बताई गई है। 3 महीने बाद बाहर से काम कर रक्षाबंधन पर घर लौटे और उसके चाचा रोहिणी सिंह रसगुल्ला लेकर आए। अमित लेटे लेटे रसगुल्ला खाने लगा। खाने के दौरान रसगुल्ला गले में अटक गया और अमित छटपटाने लगा। चाचा के बहुत कोशिश करने पर भी रसगुल्ला को बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद उसे उल्टी हुई और फिर चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन आरंभिक जांच में ही उसे मृत घोषित किया गया। आंदोलनकारियों को चिन्हित कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। रांची में JBKSS ने आज राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल में कई आंदोलन किए गए, खासकर मुख्यमंत्री आवास गिराव, विधानसभा आवास गिराव, राजभवन गिराव, JPSC JSSC कार्यालय गिराव, ट्विटर अभियान, विधायक सांसद समर्थन प्राप्त अभियान, 24 जिलों में धरना प्रदर्शन, झारखंडी बंदी के अलावा अन्य आंदोलन किए गए। सभी में अपेक्षित सफलता मिली, लेकिन ऐतिहासिक सफलता होने के बावजूद सरकार की ओर से एक भी प्रमुख मांगे पूरी नहीं की गई। अब पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने आज आंदोलन की रूपरेखा और विधानसभा चुनाव पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें 24 जिलों के कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम में निम्न प्रस्ताव को पारित करके JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को भेजने का